हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं राजू कुमार आज आपको बताने जा रहा हूं पंचायत सचिव पोस्ट जो है आपके बिहार एसएससी मेंस में, उससे मिली जुली जो जानकारियां दोस्तों, उसी जानकारी के ऊपर आज हम बात करेंगे और पूरी बात समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में आप वीडियो छोड़िएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फालतू का कमेंट्स नहीं करिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पंचायत सचिव के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, यहाँ पे पंचायत सचिव जो है वो आपका पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, नंबर 1 की बात करें तो इसमें इंटर होना बहुत जरूरी है और ओनली इंटरमीडिएट यहाँ पे रखा गया दोस्तों। उसके बाद तकनीकी योग्यता की बात करें तो तकनीकी योग्यता में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, यानी तकनीक योग्यता ब्लैंक है, यानी कि कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। उसके बाद तीसरा है दोस्तों वांछनीय योग्यता। तो इसमें देखिएगा नोटिफिकेशन में दिया हुआ वांछनीय योग्यता में आपको मांग की गई है 2 चीजों की। पहला आपका कंप्यूटर टंकण, यानी कि कंप्यूटर पर टाइपिंग दोस्तों, और दूसरा है कि MS ऑफिस का ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर संचालन की बात की गई है दोस्तों। तो MS ऑफिस का ज्ञान इसमें आना बहुत जरूरी है। अब मेन केस यहीं पे बनता है दोस्तों कि जो वांछनीय योग्यता दिया है इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बहुत जगह यह भी बताया गया है कि इसका टेस्ट शुरुआत में होगा और बहुत जगह यह बताया गया कि इसका टेस्ट बाद में होगा। तो इसी के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे और इसी के ऊपर में पूरी बात हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये जॉब प्रोफाइल इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद लास्ट का जो 2 से 3 मिनट बात होंगे दोस्तों सब इसी के ऊपर होगी। तो ये तो थी आपकी मतलब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की। अब आते हैं दोस्तों पेमेंट कितना मिलता है इसका। तो देखिए, जब वैकेंसी आई थी दोस्तों तो 6 पे कमीशन था उस समय। तो उस समय के हिसाब से ग्रेड पी 5200 से 20,200 रुपये थी दोस्तों, और ग्रेड पे की बात करें तो दोस्तों 2,000 रुपये थी। लेकिन अब ये ग्रेड पे वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। अब आपका लेवल वाला सिस्टम आया दोस्तों, यानी 7 पे कमीशन के बाद लेवल बाय लेवल बांट दिया गया है पेमेंट के आधार पर, ठीक है। तो ये जो जॉब है दोस्तों लेवल 3 की जॉब है और इसमें मिनिमम पेमेंट आपको 21,700 रुपये रखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो पोस्ट में अब जब ज्वाइनिंग करिएगा तो आपको ग्रोस पेमेंट 30,000 प्लस जाएगी दोस्तों, यानी 32 से 30,000 जा सकती है। और इन हैंड आपको जो पेमेंट मिलेगा वो आपको कम से कम आपका देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कम से कम 28,000 से लेकर के 30,000 के बीच में बनेगी दोस्तों, यानी कि इन हैंड आपको 28,000 रुपया कम से कम मिलने ही वाला है। तो ये थी दोस्तों इसके इनकम की दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसमें वर्किंग प्लेस क्या होता है, वर्किंग करने का जो तरीका क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये जो है आपका पंचायत सचिव का पोस्ट है और पंचायती लेवल पे इसका जॉब होता है, यानी कि आपको जो पोस्टिंग होगी वो आपका ब्लॉक में होगी दोस्तों, यानी कि ब्लॉक के अंतर्गत आप काम करिएगा या फिर पंचायत के अंतर्गत काम करिएगा दोस्तों, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज के पोस्ट पर आप काम करिएगा, ठीक है। ये तो थी आपकी पोस्ट की जो काम करने के तरीके थी और कहाँ पे करना है। इसमें प्रमोशन भी होता है दोस्तों, आपको BPRO लेवल तक आप ऑफिसर बन सकते हैं, यानी कि देखा जाए तो दोस्तों ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर बन सकते हैं अगर आपके पास इंटर के साथ साथ आपके ग्रेजुएशन भी है हाथ में, तो ठीक है। तो ये तो थी बात की बात है। अब चलिए इसमें बात करते हैं कि अब जो वांछनीय योग्यता है उसके ऊपर हम क्या करें। यहाँ पे क्या हमारा टेस्ट होगा एग्जाम के दौरान या फिर डायरेक्टली ज्वाइनिंग कर लिया जाएगा दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे 2 बातें आती है। पहला बात ये आती है दोस्तों कि जब आप मेंस क्लियर करिएगा, जब रिजल्ट आएगी तो हो सकता है आयोग आपसे पहले ही मतलब रिजल्ट के बाद आपसे इसकी स्किल टेस्ट की बात कर दी जाए इस बिहार एसएससी की तरफ से, और साथ ही आपके कंप्यूटर की जो जांच है वो भी ले लिया जाए, ये बात हो सकती है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है दोस्तों कि आपको पहले ज्वाइनिंग कर ली जाए और 2 साल तक दोस्तों आपको प्रोबेशन पे रखा जाए, यानी कि एक तरह से देखा जाए प्रोबेशन पीरियड, यानी कि आपका एक एग्रीमेंट पीरियड पे रखा जाए दोस्तों कि 2 साल तक जो है आप वहां पे काम करिएगा और आपको उसी काम के दौरान आपको सीखना होगा। MS ऑफिस की सारी जो जानकारियां हैं वो आपको आनी चाहिए और साथ ही टंकण भी आना चाहिए दोस्तों। अभी टंकण किसमें, तो टंकण जो है यानी टाइपिंग जो है आपको हिंदी में आना बेहद जरूरी है। अगर ये आपको नहीं आता है या फिर नहीं सीख पाते हैं उन 2 सालों में, तो भी आपको रिजेक्ट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। एक बात एकदम तय करके रख लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। और अगर पहले ले लेती है टेस्ट, उनकी मंशा हुई कि नहीं पहले ही हम छटैया कर दे, तो वो शुरुआत में ही टेस्ट ले सकती है। तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था दोस्तों कि आप हिंदी टाइपिंग जरूर सीखिएगा
और कंप्यूटर का जो ज्ञान है, यानी कि एमएस ऑफिस में क्या क्या आता है, जैसे वर्ड पैड हो गया, पावर पॉइंट हो गया दोस्तों, वर्ड एक्सेल हो गए, आपका ईमेल वगैरह सेंड करना भी सब आना चाहिए आपको। अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो आपको मतलब परमानेंटली वहां पे जॉब नहीं मिलने वाला, आपको निकाल दिया जाएगा, ये बात तो एकदम तय है। तो कुछ लोगों को लगा कि यार मैं फेक बात बता रहा हूँ, तो देखिए एक बात और ध्यान से सुनिएगा। अगर आप टाइपिंग सीख लेते हैं हिंदी का, और अगर कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास है और एमएस ऑफिस का ज्ञान भी आपके पास है, तो आपको कोई माई का लाल वहां से हटा नहीं सकता है, चाहे वो टेस्ट ले टेस्ट ना ले। और अगर ये दोनों चीज नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई इंटर के बेस पे ही मैं ज्वाइनिंग कर लूं, तो आपको आने वाले दिन में दिक्कतें आ सकती है अगर गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया तो। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। मैं कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूं जिससे आपको नुकसान हो। मैं हमेशा आपको पॉजिटिव रखना चाहता हूं दोस्तों, और हमेशा ये चाहता हूं कि आप एक हथियार हाथ में लेकर चलें कि कोई भी वार आए उस हथियार से उसको हटा देना है, ठीक है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आप टाइपिंग सीखिए, हिंदी तो बेस्ट है दोस्तों, हिंदी बहुत जरूरी है, इसलिए हिंदी को तुम सीखना ही होगा। बगैर हिंदी के आप टाइपिंग वाले पोस्ट में एलिजिबल नहीं हो पाइएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में यस कर दिए हैं और हिंदी में नो कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी आप हिंदी सीख लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी के लिए मैं वीडियो लाया था, खास करके वो वांछनीय योग्यता के बारे में। तो देखिए, वांछनीय योग्यता को सिर्फ वांछनीय मत समझिए, क्योंकि अगर वांछनीय योग्यता उसको लेना ही नहीं होता, टेस्ट लेनी ही नहीं होती, तो वो वहां पे वांछनीय योग्यता लिखा ही क्यों, है ना। आप ये समझ तो सकते हैं क्यों लिखा, क्यों वो राजस्व कर्मचारी जो विभाग है उसमें क्यों नहीं लिखा, या फिर जल संसाधन विभाग में जो आपका कनीय लेखा लिपिक है उसमें क्यों नहीं लिखा वांछनीय योग्यता या फिर तकनीय योग्यता। तो इसका मतलब ये है, वांछनीय योग्यता का मतलब आपको आना जरूरी है, ये नहीं कि नहीं आना है, आना एकदम बेसिक जरूरी है दोस्तों। नहीं तो आप बाकी समझिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इतना बोलना था, मैंने बता दिया, मैं एक ही बात को बार बार नहीं बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।